मैं पंचायत सचिव बेरोजगार अभ्यर्थी गुलाम हुसैन आज कांग्रेस कार्यालय के सामने मैंने धरना दिया है। और ये धरना केवल इसलिए है कि कांग्रेस ने हमारे साथ छल कपट किया है, वादा खिलाफ़ी किया है। 12 दिन के आमरण अनशन के बाद कांग्रेस ने हमसे बहला फुसला के हमारा आमरण अनशन को तुड़वाया। उन्होंने वादा किया कि वो हमारी नियुक्ति 15 नवंबर तक करवा देंगे। उसी बीच में हम अभ्यर्थियों ने भी कहा था कि अगर 15 नवंबर तक से हमारी नियुक्ति हमारी मेधा सूची जारी नहीं की जाएगी तो 16 नवंबर को कांग्रेस कार्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे राज्य भर में बेरोजगार दिवस मनाएंगे। और जिस बेरोजगार दिवस को मनाने के लिए आज विभिन्न प्रकार के संगठनों ने हमारा समर्थन किया है और झारखंड के तमाम अभ्यर्थी जेपीएससी के हो, जेएसएससी के हो या फिर जेएससी की हो, उसके बाद साथ ही साथ जितने भी टीचर संघ के अभ्यर्थी हैं, सारे टेट अभ्यर्थी हैं, सारे अभ्यर्थियों ने हमारा समर्थन किया है। और आज इस राज्य बेरोजगार दिवस को हम लोग पूर्ण रूप से संकल्प लिए हैं कि इस अभियान को सफल बनाएंगे और ये झारखंड राज्य के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन लिखा जाएगा। बहरी बन चुकी है या फिर गूंगी है या फिर मौन हो चुकी है, क्योंकि हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, सरकार हम बेरोजगार युवाओं की तड़प को देखे कि हम कितना तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। और हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं कि पिछले 4 साल से हम लोगों ने लगातार जो मेहनत किया है और पिछले 12 दिन से लगातार हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। तो उस आमरण अनशन के बाद सरकार ने हमें कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि गए हैं और हमें आश्वासन किया कि हम आपको 15 नवंबर तक से मेधा सूची जारी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास काफी फंड नहीं है। इस तरह के बात उतार रहे थे, लेकिन हम लोगों का एक ही मांग है कि हमारी आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, हमें आप नियुक्ति बाद में दीजिएगा। तो इसके बाद भी सरकार पूरी तरह से हमारे इस बहाली को लेकर के कोई सकारात्मक पहलू दिखा नहीं रही, जिस कारण से हम लोगों ने फिर से आज यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है। और साथ ही पूरे राज्य भर में, राज्य के तमाम जिलों में और उन तमाम जिलों के तमाम प्रखंड और चौक चौराहों कह सकते हैं और हर एक गाँव में यहाँ पे संपूर्ण रूप से झारखंड बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, जो 5 बजे तक से पूरे राज्य भर में कैंडल मार्च होगा और पूरे राज्य के हर एक जिला में कैंडल मार्च किया जाएगा। और इस राज्य में जो झारखंड का जो बेरोजगार दिवस है, इस अभियान को सफल बनाया जाएगा केवल इसी चीज के लिए कि झारखंड के युवा पीड़ित है। और जो 4 क्यों नहीं किए हैं, सरकार को पूरा करना चाहिए। वो बोले थे कि 15 नवंबर तक हम लोग क्या नहीं, एनी हाउ आप लोग का नियुक्ति तो नहीं देंगे लेकिन मेधा सूची जरूर जारी करेंगे। और 11 सदस्यीय टीम आकर सबको समझा बुझाकर अनशन को तोड़वाया गया था और अभी जो है पूरा जीरो हो गया है। देखिए हमें आश्वासन दिया गया था, जबकि हम लोगों ने रिजल्ट की मांग की थी। और यहाँ पे भी आज हम खास करके कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं, तो इसका एकमात्र यही कारण है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आई थी और उन्होंने हमारे आमरण अनशन को तुड़वाया था। और उन्होंने अपने आप को कहा था कि हम एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आए हैं, आपके पेरेंट्स बन के आए हैं, आप लोगों का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है और इसीलिए आए हुए हैं, आप लोगों को हम नियुक्ति करवाएंगे। तो हम लोगों ने भी कहा था कि सर 15 नवंबर तक हमारी नियुक्ति होगी तभी हम लोग अनशन तोड़ेंगे, अन्यथा नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि 15 नवंबर तक से नियुक्ति तो भले नहीं, लेकिन आप लोग की मेधा सूची जारी करने का पूरा प्रयास रहेगा और कर देंगे। उसके बाद हमारी मीटिंग रामेश्वर उरांव माननीय जी से कराया गया, फिर माननीय बादल पत्रलेखा जी से कराया गया और इस तरह से बहुत सारे नेताओं से हमारा मुलाकात कराया गया, वार्ता कराया गया और सब लोगों ने हमें यही बात कहा कि आप लोग की नियुक्ति करा दी जाएगी। लेकिन बीते 15 नवंबर को ये हम लोग को स्पष्ट हो गया कि सब लोगों का बात जो था वो एक वादा था जो टूट चुका है, वादा खिलाफी उन लोगों ने कर दिया है और हम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को उन्होंने ठगने का प्रयास किया है। और साथ ही उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि आप लोगों की जो बात है वो 9 नवंबर को कैबिनेट में बैठक होगी, उसमें विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। लेकिन 9 नवंबर को किसी भी तरह का पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के मामले में बातचीत नहीं उठाया गया और किसी भी विधायक ने नहीं उठाया, जबकि हमारे दर्द को हर एक विधायक को पता था। लेकिन सारे के सारे विधायकों ने हमारे साथ छल कपट किया है और आज कांग्रेस ऑफिस में बैठने का एकमात्र उद्देश्य है कि कांग्रेस ने हमारा अनशन तोड़ाया था। इन्होंने हमें उम्मीद दी थी और ये पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश भर में मतलब कि रोजगार दिलाने के लिए जानी जाती है। और आज इनके प्रदेश में, जहाँ पे झारखंड की सरकार है, उस प्रदेश के युवा आज बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। और आज पूरे राज्य भर में 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में पूरे राज्य के तमाम जिलों में और हर एक जिला के हर एक प्रखंड और ब्लॉक स्तर से और ग्रामीण स्तर तक से मतलब कि एक कैंपेन चलेगा जो राज्य बेरोजगार दिवस को पूरी तरह से इस अभियान को सफल बनाएगा। और उसके साथ ही हैशटैग अभियान भी चल रहा है ट्विटर में, जिसमें इस बात को उल्लेख किया गया है कि पूरे राज्य भर में 24 जिला में आज संपूर्ण झारखंड में बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। और हम लोग का अगला स्टेप जो है कि हम लोग लगातार सरकार को और कांग्रेस
की सरकार जो है उसको ये गिनवाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम लोग अपने विज्ञप्ति को, अपने इस विज्ञापन को जो हमने इतना मेहनत से एग्ज़ाम लिखा है, हम हर संभव प्रयास करके हम अपनी नियुक्ति करवाएंगे और हम हर सप्ताह सोमवार के सोमवार यहाँ पे आमरण अनशन में बैठेंगे और सरकार को हम लोग राज्य भर के जितने भी रहनुमा बने बैठे हैं सबको पता है, लेकिन सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये नज़रअंदाज कब तक करेंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगा हमें यहाँ पे, अगर वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि नहीं, अगर एक बड़ा सा मास आएगा और मास आके मतलब कि हमें धिराएगा, धमकाएगा, तब हम अगर रिजल्ट जारी करेंगे तो हम वो भी प्रयास करेंगे, हम बड़ा सा मास भी लाएंगे। लेकिन हम बस चूंकि इन्होंने हमें आश्वासन दिया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पहुँचा है ताकि ये हमारी बातों को माने और हम इनको याद दिला रहे हैं कि आप हमारा अनशन तुड़वाए थे, आप हमारे गार्जियन बन के आए थे, अगर आप में गार्जियनशिप निभाने की क्षमता नहीं तो हमारे पास अब क्यों आए थे? धन्यवाद गुलाम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो अनशन तुड़वाया गया था और जो धरना प्रदर्शन था उसको खत्म करवाया गया था, तो इनके द्वारा ही आश्वासन या कह सकते हैं कि आप लॉलीपॉप, जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं, लॉलीपॉप जो हमें दिलाया गया था या आश्वासन हमें दिया गया था, तो हम यही चीज़ तो उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमने किया था उस चीज़ को याद दिला करके हम उन्हें जगाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को केवल आपने जो वादा किया है वो केवल वादा किया है, आप कब पूरा करेंगे इस वादा को। और यही है कि आज हम लोग यहाँ सड़कों पे देख रहे हैं जैसे कि सब जाते वक्त हमें भी घूर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम अपनी मांगों को लेकर के इस जगह पे बैठे हुए हैं और हम उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं।